Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 1.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. वेरीफाई द फॉलोइंग. वेरीफाई द फॉलोइंग, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है. इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इक्वल टू का साइन बीच में होता है, उसके राइट हैंड साइड पर कुछ लिखा होता है और लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ लिखा होता है. इसका मतलब ये है कि जो भी रिजल्ट इस लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही सेम रिजल्ट राइट हैंड साइड का भी आना चाहिए. इक्वेशन का मतलब यही होता है इक्वेट करना. इक्वेट करने का मतलब होता है एक दूसरे चीज़ों को बराबर रूप से दिखाना. तो हमको ये बोला गया है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको वेरीफाई करिए. वेरीफाई करने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो भी नंबर दे रखा है इसको आप सॉल्व करिए और राइट हैंड साइड वाले नंबर को सॉल्व करिए और उन दोनों को बताइए वो इक्वल हैं या नहीं. तो देखिए बारी बारी से दोनों साइड्स को हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है. 18 इंटू, देखिए सबसे पहले तो यहाँ हमको देखना है कि हमको बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है. बोर्ड मास रूल ये कहता है, ये कैलकुलेशन का रूल है जो ये कहता है कि ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए, उसके बाद डिवीजन को आप सोल्व करिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सबसे बाद में जो है वो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले यहाँ बीच में कुछ ऐड हो रहा है तो सबसे पहले हम एडिशन करके बैठ जाएं, उससे कैलकुलेशन गलत होगी. ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए. ये हमारा सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस के अंदर हमें ऑपरेशंस करने होते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 18 को भी एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई, और ये 7 है अंदर और एक और ब्रैकेट है -3. अब ये -3 जो है वो किससे मल्टीप्लाइड है, वो अपने आप में देखिए यहाँ प्लस के बाहर और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 से मल्टीप्लाइड है, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में 1 से मल्टीप्लाइड होता है. तो बड़ी ब्रैकेट में अभी एज इट इज लगा देता हूँ और ये जो 7 है इसको एज इट इज रख देता हूँ. और ये देखिए प्लस माइनस, क्योंकि इस छोटी ब्रैकेट को मैं ओपन करना चाहता हूँ तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये माइनस का ही रहेगा 3. तो ये -3 हमारा ब्रैकेट ओपन करके आ गया इज इक्वल टू, चलिए पहले इसी साइड को सोल्व कर लेते हैं हम. 18 हमारा एज इट इज, अभी 7 -3 ब्रैकेट के अंदर अंदर सोल्व करेंगे अभी, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट बची हुई है. 7 -3 कितना होता है 4. और अब इस ब्रैकेट को मैं खोल लेता हूँ. देखो इस ब्रैकेट के आगे भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो यहाँ 1 है और अंदर 4 है और ये भी पॉजिटिव का है और वो भी पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4. सिंपल. तो 18 4 जार कितना होता है, 18 4 जार होता है 72. क्लियर. अब इस साइड को हम सोल्व करेंगे. देखिए पहले ब्रैकेट हमको सोल्व करना है, तो ये ब्रैकेट क्या कहती है 18 इंटू 7. 18 इंटू 7 होता है 126. ये ब्रैकेट तो हमारी सोल्व हो गई. इसको अभी चाहो तो आप ब्रैकेट में रख सकते हो. प्लस 18 है, इस मंथली ब्रैकेट को हम पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. देखिए 18 है, इसको बड़ी ब्रैकेट को भी यूं का यूं रख लो. ये मल्टीप्लिकेशन में है -3 के, -3 के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो है और ये पॉजिटिव का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है और 1 इंटू 3 3, तो यहाँ होगा माइनस का 3, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय -3. अब देखिए ये 126 है, इसको तो मैं 126 ऐसे ही लिख लेता हूँ, ब्रैकेट मैंने ओपन कर ली. अब प्लस 18 को मल्टीप्लाई करना है -3 से. 18 है हमारा पॉजिटिव, तो मल्टीप्लिकेशन के रूल भी ये कहते हैं एक नंबर अगर पॉजिटिव हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी नेगेटिव नंबर से तो आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है. एक नंबर अगर हमारा नेगेटिव है और दूसरा नंबर भी अगर नेगेटिव है और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है. एक नंबर अगर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी अगर पॉजिटिव है तो भी आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है. एक नंबर हमारा नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो आंसर हमारा नेगेटिव में आता है. ये है मल्टीप्लिकेशन के रूल्स. अब देखिए 18 हमारा पॉजिटिव है और 3 हमारा माइनस का है, तो रूल ये लगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा. तो 18 इंटू 3 होता है 54 और ये हमारा क्या होगा माइनस में आएगा. तो इस पॉजिटिव की जगह मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, -54 इस तरह से. तो 126 में से 54 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 72 आएगा. तो अब देखिए यहाँ भी 72 है, यहाँ भी 72 है, तो ये इक्वल टू का साइन में लगा सकता हूँ
है ना, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं। तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, कि हमने वेरीफाई कर दिया है, दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ रही हैं, इसीलिए इनको हम इक्वल लिख सकते हैं। देखिए इसी तरह से बी पार्ट भी है, बी पार्ट को सोल्व करेंगे, वही बोर्ड मास का मेथड हमको लगाना है। जब भी हम मैथमेटिक्स का कोई भी कैलकुलेशन का काम करते हैं तो हमें बोर्ड मास को ही फॉलो करना होता है हमेशा। तो अब देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट है, इसको तो अभी एज इट इज़ रख लें, क्योंकि इससे बड़ी ब्रैकेट अभी बाकी है, तो सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो -21 को अभी आप एज इट इज़ रख लो, मल्टीप्लाइड में ये बड़ी ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट है, तो पहले इन छोटी ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। तो बड़ी ब्रैकेट आप अभी एज इट इज़ लगा लीजिए। -4 है और प्लस हो रहा है इसमें -6, तो -4 तो एज इट इज़ एक बार रख लेंगे, क्योंकि इस -4 के आगे तो क्या है, 1 है और वो भी पॉजिटिव का। लेकिन इस ब्रैकेट के आगे 1 है पॉजिटिव का, लेकिन अंदर -6 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 1 है यहाँ, 1 मल्टीप्लाई होगा -6 से, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ बन जाएगा -6 और ये ब्रैकेट हो गई बंद। पहले हम इसी साइड को आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए -21 की ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, तो ये -21 ही हमारा आएगा। उसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर है -4 और -6, इसको देखो, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि 4 में 6 प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर है 6 और उसके आगे है माइनस, तो ये नंबर बना हमारा अंदर अंदर -10। ठीक है, मैंने इसकी ब्रैकेट भी यहाँ खोल दी है और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई। अब देखिए -21 आ गया और -10 आ गया, इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर माइनस के होते हैं, तो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस बन जाता है प्लस, और साइन भी दोस्तों प्लस का ही लगेगा। तो 21 इंटू 10 ये हो जाता है 210, और माइनस माइनस प्लस, तो साइन प्लस का है, प्लस का साइन आप मन चाहे तो लगा दीजिए, नहीं चाहे तो भी अंडरस्टूड होता है कि इसके आगे प्लस का साइन है। अब दूसरी साइड पर आ जाइए, राइट हैंड साइड पर। पहले हम इन बड़ी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। देखिए बड़ी ब्रैकेट को एज इट इज़ हम रखें। अब -21 ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, -4 से, तो दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का 84 बन जाएगा, और बीच में ये प्लस है तो प्लस। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बड़े वाली को। -21 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, -6 के साथ, तो दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 21 इंटू 6 हो जाता है हमारा 126। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लो, ये 84 है प्लस 126 है, तो 126, और 84 प्लस 126 जो होता है वो भी 210 ही होता है। क्लियर, तो इसीलिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू हो गया है किसके, राइट हैंड साइड के, तो बीच में हम ये इक्वल टू का साइन पूरा नीचे तक लगा सकते हैं। तो हम फाइनल आंसर लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, कि इसीलिए हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये बिल्कुल सही लिखी हुई है, क्योंकि इसकी दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ठीक से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।